हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी का जो है मॉडल पेपर फर्स्ट है। ठीक है, तो जिससे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि गुप्त काल के प्रथम कुलीक शब्द का अर्थ है। प्रथम कुलीक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारिक या मुख्य शिल्पकार। तो प्रथम गुप्त काल के प्रथम कुलीक का अर्थ हो जाएगा मुख्य शिल्पकार। याद रखिएगा, मुख्य शिल्पकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड नंबर कि वह भुर्ज, जिसको भुर्ज आप लोग पढ़े होंगे, भुर्ज की छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी सूक्ति लिखी गई है। ये बुर्ज की छाल जो है कहाँ पे पाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कश्मीर में पाया गया था। ठीक है, राइट आंसर कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। ठीक है, तो कौन सी जो कृति है तमिल की जो आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में बताती है, तो तमिल की कृति हो जाएगी पेरिया पूर्णम। पेरिया पूर्णम कृति जो है महिला और पुरुष के जीवन के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा। कौन मेल नहीं खा रहा बताना है। इसमें से जो फोर्थ नंबर हो जाएगा महाबली पूरम चोल से, ये जो है मेल नहीं खा रहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है जो मेल नहीं खा रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पांचवा नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जिसमें दिया है कि तवारीख को सुरक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। दूसरा है कि तवारीख के लेखक शहरों में रहते थे। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनमें से ढेर सारे पुस्तकार पाने की आशा में लिखा करते थे। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा कि वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उन्हें ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखते थे। ये पॉइंट सही है। और एक और सही है ये वाला, तवारीख के लेखक शहरों में रहते थे। ये दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सूरदास द्वारा कौन सा संकलित नहीं है? सूरसागर तो है, सरावली तो है, साहित्य लहरी भी है, लेकिन साहित्य रत्ना नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, साहित्य रत्ना जो है सूरदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो पहला कथन क्या है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों, बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर दी। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? ये दोनों पॉइंट जो है सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन है 8 नंबर कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता है। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल क्षेत्र में। याद रखिएगा, तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की कथनों ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। कथन फर्स्ट है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़ करके जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दोनों सही है। दोनों जो कथन है राजा राम मोहन राय का, दोनों कथन जो है ये सही है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है 10 नंबर कि पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था। ठीक है, तो जो ये वेद समाज था किससे प्रेरित था, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज द्वारा ये प्रेरित था वेद समाज। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कथन दिया हुआ है ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कौन, तो ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु, ये दोनों क्या थे, भगवत गीता रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कथन दिया है, कारण क्या है इसका कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। ये जो थे रामास्वामी ये आलोचक थे, और क्यों आलोचक थे कि इन ग्रंथों में क्या किया गया था, निम्न जातियों के ऊपर उच्च जाति हावी था और महिलाओं के ऊपर पुरुष का वर्चस्व जो होता है हावी हो जाता था, इसलिए ये जो दोनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 12 नंबर कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग ने। कैनिंग ने घोषणा क्या किया था कि बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह होगा। उसके बाद जो था ना, बादशाह का उपाधि ही समाप्त कर दिया गया। बोला गया कि इनके जो बेटे या वंशज होंगे वो राजकुमार ही रहेंगे, बादशाह नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 नंबर की निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। भाषा केसरी जो है अखबार किस भाषा में छपता था, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक 8वीं क्लास की बुक में जो है दिया हुआ है। तो उसमें देखिएगा आंसर हो जाएगा मराठी। ठीक है, मराठी जो है तिलक के द्वारा लिखा गया था केसरी, और मराठी भाषा में छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। किस अधिनियम से लिए गए हैं संविधान में काफ़ी सारा प्रावधान, तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम से। बहुत सारा जो है अधिक से अधिक प्रावधान 1935 के अधिनियम से ही है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 के संबंध में यहाँ दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 15 नंबर में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, जिसमें दिया हुआ है मंगल ग्रह। जो मंगल ग्रह इसमें जो है चंद्रमा की संख्या 2 है, बृहस्पति का 53 है, यूरेनस का 27 है और नेपच्यून का 13 है। इनमें से बताना है कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो बृहस्पति का जो है दिया हुआ है कि 53 है, ये जो है ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है 16 नंबर कि निम्न कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें दिया हुआ है कि उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच बहुत क्षेत्र में जो बहुत ठंड होती है। कारण दिया है कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा देती है। तो क्या ये रीजन दोनों सही है, तो बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और इसका जो कारण दिया गया है ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। क्यों होता है सूर्य पूर्व में उदय, तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, इसलिए जो होता है सूर्य पूर्व में उदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय 9 AM भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास जो है 88 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। चंडीगढ़ के हिसाब से और जो दिया हुआ है कलकत्ता के हिसाब से तो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्रमशः 8:37 AM और 9:23 AM इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ के अकॉर्डिंग, तो पहला दिया हुआ था चंडीगढ़ के अकॉर्डिंग और दूसरा जो है कलकत्ता के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। दक्कन का पठार, तो ये जुड़ा हुआ है सह्याद्री के द्वारा, सह्याद्री के द्वारा ये जो है जुड़ा हुआ है दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की मिलान कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। 20 नंबर है, इसमें देखना है संगमरमर, संगमरमर जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये होता है कायांतरित सेल संगमरमर। और जो बलुआ पत्थर होता है ये अवसादी सेल का उदाहरण है। कोयला जो है ये जीवाश्म ईंधन का और ग्रेनाइट जो है अग्नेय सेल का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिया हुआ है 21 नंबर के निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है देखिएगा इसमें जो दिया हुआ है ना कि तटबंध, तटबंध जो पवन के द्वारा बनता है तो ये गलत है। तटबंध पवन के द्वारा नहीं बनता। स्टेक जो होता है समुद्री तरंगों के द्वारा बनता है। छत्रक सेल जो है नदी के द्वारा नहीं बनता। ये जो रेगिस्तानी एरिया होता है हवा चलता है, जिसमें जो होता है कि नीचे का जो ठंडी हवा होती है वो रेत को बहा ले जाती है और ऊपर जो है छत्रक नुमा जो होता है बचा रह जाता है टीला, तो वो हो गया। ये हवा के द्वारा होता है ना कि नदी के द्वारा। हिमोड जो है हिमनद के द्वारा होता है, ये ऑप्शन सही है। बाकी ये दोनों तटबंध नदी के द्वारा हो जाएगा, पवन के द्वारा नहीं। और ये छत्रक सेल पवन के द्वारा होगा, नदी के द्वारा नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये बी और डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया हुआ है 22 नंबर कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है, किसके, तो लद्दाख की जलवायु के लिए, क्योंकि वो शीतल और शुष्क है ना। तो कौन कौन यहाँ जो है क्या उत्तरदायी है उसके शीतल और शुष्क के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसकी ऊंचाई। ठीक है, इसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है इसका शीतलता और शुष्कपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्न कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या कह रहा, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। आर कारण दे रहा कि ठंडी क्षेत्रों में वायु जो होती है भारी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा ए सही है परंतु आर जो है गलत है। ए सही है और आर गलत है। क्यों गलत है कि इसमें देखिए ठंडी क्षेत्रों में वायु भारी होती है और कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। ठीक है, तो ए सही है, आर इसका आंसर जो है गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण है। जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण कौन सा जो है नहीं है, तो नहीं है तो सेलुलर फोन जो हो जाएगा, ये जो है जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां कहाँ नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रकार की कहाँ नहीं पाई जाती हैं वनस्पतियां, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है भूमध्य सागरीय प्रकार की जो है वनस्पतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर दिया है कि निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा और जल। इसमें से बताना है कि कौन सा है जो प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो देखते हैं इनमें से कौन है, तो इसमें से हो जाएंगे बी, डी और ई। ये जो है प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है वन, मृदा और जल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा के विरचन या गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो विरचन या गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो राइट आंसर हो जाता है इसका मूल चट्टान और जलवायु संबंधी कारक। ये दोनों हो जाएगा मूल चट्टान और जलवायु संबंधित कारक। ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा मृदा के गठन में मुख्य भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 28 नंबर की कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः किनके बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है।
जो कर्ज का जाल होता है ग्रामीण इलाके में, किसके किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साहूकार और छोटे किसान के बीच के संबंध को। क्वेश्चन है 29 नंबर कि इसमें ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है ए कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम जो मीडिया महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में संचार माध्यम क्या है? मीडिया है। इसका कारण क्या है? तो संचार माध्यम मीडिया जो है से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। ये भी कारण भी सही है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 30 नंबर कि भारत में सरकार किस पर काम करती है? तो किस पे काम करती है? तो राज्य स्तर पे। सरकार जो है राज्य स्तर पे काम करता है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है राज्य सरकार, भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 31 नंबर की कौन सरपंच की तरह काम करता है? सरपंच की तरह कौन काम करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित या चुना गया एक वार्ड, अन्य वार्ड सदस्य के द्वारा चुना गया एक वार्ड सदस्य जो होगा वो सरपंच की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट एक की क्वेश्चन है 32 नंबर कि लेबर चौक किसे कहते हैं? लेबर चौक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, वही लेबर चौक। जहाँ पे चौक का मतलब जहाँ इकट्ठा होते हैं, लेबर यानी कि जो दिहाड़ी मजदूर काम करने की तलाश में इकट्ठा होते हैं वही कहलाता है लेबर चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, कथन क्या है देख लीजिएगा कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, और बी ऑप्शन दे रहा है कि और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो इन दोनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका फर्स्ट सही है कि बुनकरों की सरकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ 34 नंबर कि निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें दिया हुआ है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही बात है। इसका कारण क्या दिया है कि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। ये भी कारण भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 35 नंबर कि जेंडर या लैंगिक असमानता को समाधान के स्तर पर करने की ज़रूरत है। जो लैंगिक संबंधी असमानता है उसके समाधान के स्तर पे करने की ज़रूरत है। किसके स्तर पे? तो राइट आंसर हो जाएगा परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे और सरकार के स्तर पे। तीनों स्तर पे जो है इसकी असमानता का समाधान करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है मौलिक अधिकार? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्न में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर दिया हुआ है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? तो किस समस्या को दर्शाता है? तो न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, इसी को इंसाफ में देरी या इंसाफ का कत्ल जो है इस समस्या को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम यह एक ऐसा कानून है जो किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है? ये जो सुनिश्चित करता है पेपर मिल मालिकों के अधिकार को। ठीक है, 2006 में जो लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम
ये जो है सुनिश्चित करता है पेपर मिल मालिक के अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित, ठीक है, इसमें कूट भी है, कूट में दिया हुआ है तो जानवर अधिकार कार्यकर्ता, जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वनवासी और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम किस तरह का जो कानून है जो किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ये जो सुनिश्चित करता है वनवासियों के और अनुसूचित जनजातियों के अधिकार को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हसियाकरण प्राय संबंधित होता है। तो किससे संबंधित होता है हसियाकरण, तो ये हो जाएगा अभाव या वंचन से और भेदभाव से, ये दोनों से संबंधित होता है हसियाकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर है कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर किसको सम्मिलित नहीं है, कौन सा जो है विषय है जो माध्यमिक स्तर पे सामाजिक विषय में शामिल नहीं है, तो मनोविज्ञान जो है नहीं शामिल है माध्यमिक स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि ऐतिहासिक अध्ययन ... के विकास में मदद करता है, किसके विकास में मदद करता है ऐतिहासिक अध्ययन तो ये जो अध्ययन करेगा संज्ञानात्मक पक्ष पे अध्ययन करता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा 2 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता करता है। किसमें सहायता करता है, तो ये करता है कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने में, मानचित्र का अध्ययन करने में और मानचित्रों पर सूचना ढूंढने में। विश्वकोश जो होता है एक नेगेटिव होता है, विश्वकोश का उपयोग करने में बिल्कुल नहीं, खोज मानचित्र पर ढूंढेगा, मानचित्र अध्ययन करेगा, फिर पहचानेगा और रिकॉर्ड करेगा, ना कि विश्वकोश का उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित करना है जो कि दिया हुआ है। देखिए इसका कोड क्या है, जिसमें दिया हुआ है पहले आएगा समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, ठीक है, फिर उस पर विचार और विकल्प को उत्पन्न करना, फिर कार्य योजना बनाना और लागू करना, और लास्ट में आएगा मूल्यांकन और पुनरीक्षण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या कहा गया कि सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इसमें सरल से जटिल में क्या चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा परिवार में रहना, पास पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय, और फिर लास्ट में हो जाएगा भारत के वन क्षेत्र। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था कि सरल से जटिल, तो पहले सरल से जटिल ही देखेंगे। तो सबसे सरल से जटिल क्या हो जाएगा, एक बार और देख लीजिए, परिवार में रहना सबसे सरल, उसके बाद परिवार से निकल के पड़ोस में परिवार, फिर हो जाएगा बहुत पहले के समुदाय, और लास्ट में भारत के वन्य क्षेत्र। राइट आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। बताना है किस मानचित्र का आप उपयोग करेंगे प्राकृतिक के विशेषताओं को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 47 नंबर कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनकी अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है, तो उनमें से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन करा के कर सकती है। और सरकारों को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा करके। ठीक है। तीसरा दिया कि पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़ों को दिखाना है। इससे जो होगा क्या नहीं होगा कि अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। तो यही दोनों इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ए और बी। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हस्तांतरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रही है। तो निम्न में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है। ठीक है, बताना इसमें से कौन सा उपयुक्त होगा सामाजिक न्याय और हस्तांतरण पर चर्चा का योजना बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो होगा हो जाएगा विद्यार्थी हस्तांतरण की अवधारणा को समझते हैं। विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हस्तांतरण कैसा होता है। और विद्यार्थी जानते हैं कि कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी और सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिया। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है, कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में देखा जा सकता है और कपड़ों को आराम के लिए मौके के अनुसार पहनना चाहिए। ठीक है, ये दोनों जो हो जाएगा सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचना को प्रोत्साहन मिलता है। उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो किस प्रश्न से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं दिया हुआ है कि बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या है, इससे प्रोत्साहन मिलेगा टिप्पणी करने पे। और दिया हुआ है कि आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतर बताओ। ये जो पॉइंट है इससे क्या पता चलेगा, दोनों में जो है ना दिया हुआ आलोचनात्मक विवेचन, तो आलोचनात्मक विवेचन पता चलेगा गुण और अवगुण क्या है ये इस पॉइंट से। और पहले के समय और आज के समय में गांव और जनपद के समय में जो 3 अंतर बताएगा उससे आलोचनात्मक विवेचन का पता चलेगा। नेक्स्ट दिया हुआ 51 नंबर कि ए और बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें दिया हुआ कथन है कि ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न दिखे। कारण क्या है इसका कि ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। ठीक है, तो ये जो दोनों कथन है ये कारण सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोनों व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर की निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका कथन क्या है कि सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। बिल्कुल कथन सही दिया हुआ है। इसका कारण क्या है कि विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। बिल्कुल कथन सही है कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें दिया है कि परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। ठीक है, और कारण क्या है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य की एकीकृत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है।
तो इसका कारण भी सही है और कथन भी सही है, तो राइट आंसर ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर कि इनमें से कौन द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। कौन द्वितीय स्रोत का उदाहरण है, तो राइट आंसर पत्रिकाओं, विद्वानों की पत्रिकाएं और आत्मकथाएं, क्योंकि डायरी सेल्फ होता है, तस्वीर भी सेल्फ हो जाएगा, तो द्वितीय स्रोत हो जाएगा विद्वानों की पत्रिका और आत्मकथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। न्यून रूप से पूछा है कि माध्यमिक स्तर पे जो है परियोजना करने के लिए कौन न्यूनतम रूप से अनिवार्य होगा। चित्र तो बढ़िया हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण, ये भी न्यून नहीं होगा। और तीसरा दिया है कि वो स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठा की जाती, ये भी न्यून नहीं होगा। प्रश्नावली आधारित आकरण, जो प्रश्नावली हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे क्वेश्चंस मेथड जो बेस्ड कलेक्शन होगा, तो ये हो जाएगा न्यून में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4th नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर के RTE एक्ट 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सी संस्थानों से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है 2009 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 57 नंबर की किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र ... से आरंभ होता है और किस पे समाप्त होता है। ये शुरू होता है कहाँ से, नियोजन आकलन से, और समाप्त होता है योगात्मक आकलन से। राइट आंसर 2 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 58 नंबर छात्रों के कार्यों के शोधोद्देश्य संग्रहण को माना जा सकता है। कैसा माना जा सकता है, तो पोर्टफोलियो, जो भी संग्रहण होता है छात्रों के कार्यों का, उसको पोर्टफोलियो के अंदर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर की सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका एक मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। निम्न में से क्या सहायक हो सकता है, तो क्या सहायक हो जाएगा यहाँ पे, तो वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। तो कौन सा प्रश्न आंकेगा अधिगमकर्ता का विश्लेषण करने का कौशल, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके प्रभाव क्या होंगे। जब प्रभाव आका जाएगा तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा। फिर एक और दिया हुआ है कि वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए। तो प्रभाव और वर्णन ये जो दोनों होंगे ये कहाँ पे, विश्लेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो ये रहा हमारा सीटेट का पेपर 2 का SST का एक पहला मॉडल टेस्ट, जिसको आप लोग लगाएंगे तो कुछ न कुछ ज़रूर बेनिफिट मिलेगा।